बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सलमा ब्यूटी सीक्रेट्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच क्रीम कैसे किया जाए, हाथों पैरों को या चेहरे पे कैसे ब्लीच करें आप कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि ब्लीच क्रीम नहीं करते इस डर की वजह से कि हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाद में फिर हम इसका हल ना कर सकें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ब्लीच क्रीम नहीं करते। ब्लीच क्रीम करना चाहिए, महीने में एक बार तो लाजमी ब्लीच क्रीम करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लीच क्रीम कैसे करनी है कि जिसके करने से आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए आप ब्लीच क्रीम का आप जार भी ले सकते हो। ब्लीच क्रीम के ऐसे पैकेट जो मिलते हैं वो भी आप ले सकते हो। 10 रुपए का ये पैकेट होता है और एक बार ये पैकेट आपके हाथों पैरों के लिए या चेहरे के लिए काफ़ी होता है। तो एक आप ये पूरा ये ले लें। और ब्लीच क्रीम के पैकेट के साथ जो इस ब्लीच क्रीम में आपने जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले आपने लेने हैं वाइटनिंग के 2 कैप्सूल्स। ठीक है, ये दोनों आपने पूरे ब्लीच क्रीम के पैकेट में आपने डाल देने हैं। ठीक है, और साथ में आपने सॉफ्ट टच वालों का सूथिंग लोशन लेना है। ये भी आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं, थोड़े कम मिकदार में ही आपने इसमें शामिल करना है। और वाइटनिंग बूस्टर ये भी आपने इसमें ऐड करना है। और स्किन शाइनर अपनी ब्लीच क्रीम में आपने इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें स्किन को रेड नहीं होने देती, स्किन पे जलन नहीं होने देती और वाइटनिंग के अमल को तेज़ करती है, स्किन पे शाइन लाती है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। आपने अपने घर में इन तीनों चीज़ों को ला के रखना है ब्लीच के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है आपकी स्किन को वाइट करने के लिए, आपकी स्किन पे शाइन देने के लिए और ब्लीच के अमल को तेज़ करने के लिए। जो मैंने आपको ब्लीच बताई है, इस ब्लीच से आपके चेहरे के दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे, आपकी स्किन वाइट भी होगी और आपका चेहरा ज़बरदस्त हो जाएगा और आपकी स्किन ऐसे शाइन करेगी, मैं आपको क्या बताऊँ। और बेटनोवेट, अगर पहली बात कि जब आप ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हो ना, स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर कभी हो भी जाए तो ये बेटनोवेट आपने लेनी है। जब अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे ना ब्लीच के बाद, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 10 से 15 मिनट के लिए आपने बेटनोवेट लगा लें। ये नहीं कि 5 से 6 घंटों के लिए नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट आप बेटनोवेट लगा लें और फिर अपने चेहरे को वॉश कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी ना तो बेटनोवेट से ख़त्म हो जाएगी। और बेटनोवेट बहुत बेस्ट होती है कि जब आप ब्लीच करते हो, अगर किसी किस्म की स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम या रेड या दाने कुछ आपको लगता है ना, कभी अगर हो गए ये सॉफ्ट टच की तीनों चीज़ें डालने के बावजूद, तो आप 10 से 15 मिनट के लिए बेटनोवेट लगा लें। देखिएगा आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, जो रेड हुई हुई वो भी ठीक हो जाएगी। और आपने करना क्या है, ब्लीच क्रीम को पैरों पे आप 20 मिनट के लिए लगाएं, पैरों और हाथों पे 20 मिनट। ठीक है, और चेहरे पे सिर्फ आपने 10 मिनट लगानी है। फिर आप देखिएगा आपकी स्किन पे कभी भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप लगाओ तो देखिएगा कि आपका जो डर था ना ब्लीच क्रीम का, वो आपका डर उतर जाएगा और फिर आप ब्लीच करते ही रहोगे। ब्लीच करना बहुत ज़रूरी होता है, ये स्किन को साफ़ करती है। ब्लीच चेहरे के ऊपर से गंदगी उतारती है, स्किन को चमकाती है, इसलिए ब्लीच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करो, देखिएगा कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।